वेलकम फ्रेंड्स। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो बने रहें मेरे साथ। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप वाइज शेयर करूंगा। हम इस वीडियो में खासकर इलेक्ट्रॉनिक के बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आप किसी भी फ़ोन की सर्किट को समझ पाएंगे। बेसिक नॉलेज के बिना आप सफल नहीं हो सकते। फिलहाल बहुत से इंस्टीट्यूट और ट्रेनिंग सेंटर है जो रिपेयरिंग की लाइव ट्रेनिंग करवाते हैं, पर शायद ही कोई इतने विस्तार से आपको एक्सप्लेन करेगा। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इलेक्ट्रिक सर्किट को नहीं समझ पाएंगे। तो मुद्दे पर आते हैं। बेसिक वीडियो के दो पार्ट है। अगर वो आपके दिमाग में लोड हो गए तो समझो कि आप अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या पीसीबी को अच्छे से समझकर उसे रिपेयर कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। लेट्स एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक करंट। आवेश प्रवाह की दर या मात्रा को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। मतलब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स का लगातार बहना इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। इलेक्ट्रिक करंट को I से दर्शाते हैं। इलेक्ट्रॉन थियरी के अनुसार इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव सिरे से नेगेटिव सिरे की ओर बहता है। इसका सूत्र I = Q/T है, जहां I इलेक्ट्रिक करंट, Q चार्ज और T टाइम है। यहाँ पर चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है और जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन्स गतिमान होते हैं उसके विपरीत दिशा में करंट फ्लो करता है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम बिजली नहीं देखते हैं, लेकिन जब यह काम करता है तो हम अपने प्रभावों को महसूस कर सकते हैं। बिजली को समझने का सबसे अच्छा तरीका एटम की जांच करना है। लिथियम एटम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आमतौर पर एटम में समान संख्या में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन होते हैं। कुछ निश्चित साधनों से इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉनों को विस्थापित करना संभव है। जब एक एटम एक इलेक्ट्रॉन खो देता है तो इस केस में उसे पॉजिटिव आयन कहते हैं, और वैसे ही जब एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है तो उसे नेगेटिव आयन कहते हैं। पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं क्योंकि वे एक या अधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर चुके हैं, और नेगेटिव आयन अधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन खो चुके हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो दिए गए हैं या प्राप्त किए गए हैं, इन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम, सोना आदि जैसे कुछ धातुओं में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ही बड़ी होती है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो एक इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होता है और एक पर्टिकुलर वे में मूवमेंट करता है। फ्री इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन से अट्रैक्ट होते हैं और इलेक्ट्रिक करंट का निर्माण करते हैं। अब आते हैं अगले टॉपिक पर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कुछ सामग्री जैसे तांबा, चांदी, सोना, एल्यूमिनियम और लोहा फ्री इलेक्ट्रॉन्स के एक निश्चित प्रवाह पारित होने की परमिशन देते हैं और इन्हें कंडक्टर कहा जाता है। अपने दैनिक जीवन में घर पर, काम पर, कार में आदि आपके पास कई कंडक्टर है, जैसे आपके घर के बिजली के केबल। इसके विपरीत कांच, प्लास्टिक, सूखी लकड़ी, रबर आदि जैसी सामग्री इलेक्ट्रिक करंट के पारित होने की अनुमति नहीं देते हैं और इन्हें इंसुलेटर कहा जाता है। समय के एक फंक्शन के रूप में इलेक्ट्रिक करंट एक दिशा में या दो दिशाओं में आगे बढ़ सकता है। किसी एक दिशा में वर्तमान चाल को डायरेक्ट करंट यानी डीसी करंट कहा जाता है। टीवी रिमोट और हैंड वॉच में जो सेल डलता है उसमें डीसी करंट ही होता है। मोबाइल बैटरी, लैपटॉप बैटरी और ड्रोन में लगने वाली 11.2 वोल्ट की लिपो बैटरी में भी डायरेक्ट करंट ही होता है। मोबाइल चार्जर की पिन में से भी डायरेक्ट करंट ही निकलता है। रेडियो वेव सिग्नल का पूरा सिस्टम डीसी करंट पर आधारित है। इलेक्ट्रिक करंट दो दिशाओं में चलता है तो इसे ऑल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। कारखानों में मशीनें, घर में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट जैसे वाटर पंप, कूलर, फैन, एलईडी, एलसीडी, टीवी, फ्रिज आदि एसी करंट से ही चलते हैं। डीसी सोर्स के लिए भी एसी करंट का होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ सेल या अन्य पीवी सेल को छोड़ दे तो डीसी करंट का कोई सोर्स नहीं है और इस स्थिति में एसी टू डीसी कन्वर्टर लगाना पड़ता है। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मापा जाता है।
यदि किसी पॉइंट से एक सेकंड में बहने वाले इलेक्ट्रॉन का मान 6.24 इंटू 10⁻18 हो जाए, तब हम कहेंगे कि यह 1 एम्पियर की धारा बह रही है। और वैसे ही यदि किसी पॉइंट से एक सेकंड में बहने वाले इलेक्ट्रॉन का मान दुगना हो जाए, तब हम कहेंगे कि 2 एम्पियर की धारा बह रही है। टीवी रिमोट को 10 मिली एम्पियर और कीबोर्ड माउस को 50 मिली एम्पियर की धारा की जरूरत होती है। ये बहुत ही कम धारा का उपयोग करते हैं। लैपटॉप 3 एम्पियर और माइक्रोवेव ओवन 15 एम्पियर की धारा का उपयोग करते हैं। बादलों से गिरने वाली बिजली का मान 10,000 एम्पियर होता है। आप सोच सकते हैं कि यह कितनी खतरनाक होती होगी। वोल्टेज वोल्टेज इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो होने का ऐसा प्रेशर है जो पावर सोर्स से इलेक्ट्रिक सर्किट की तरफ लगता है। वोल्टेज इलेक्ट्रिक चार्ज यानी आवेश को पुश करने अथवा धक्का देने का काम करता है। वोल्टेज को V से दर्शाते हैं। इसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी EMF भी कहते हैं। वोल्टेज को वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर से मापते हैं और वर्तमान में स्टूडेंट के लिए मल्टीमीटर बेहतरीन विकल्प है। इलेक्ट्रिक पावर इलेक्ट्रिक करंट सर्कुलेट होकर जो कार्य करता है उसे इलेक्ट्रिक पावर कहा जाता है। इलेक्ट्रिक पावर को वोट में मापा जाता है। रेजिस्टेंस किसी सर्किट में हो रहे करंट फ्लो में रुकावट को प्रतिरोध या रेजिस्टेंट कहा जाता है। रेजिस्टेंट को हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं और इसका सिंबल ओम है। रेजिस्टर रेजिस्टेंट पैदा करने वाली डिवाइस होती है। रेजिस्टर का उपयोग धारा को नियंत्रित या कम करने में किया जाता है। कैपेसिटेंस कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जिसके उपयोग से चालक की धारिता बढ़ा सकते हैं। कैपेसिटर एक पैसिव एलिमेंट है जो एक छोटी रिचार्जेबल बैटरी की तरह एनर्जी को इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। कैपेसिटर बहुत ही कम समय में चार्ज और डिस्चार्ज हो जाता है। कैपेसिटेंस को F से दर्शाते हैं। कैपेसिटर को कंडेंसर भी कहा जाता है। इंडक्शन वाइंडिंग में AC करंट पास करने पर उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है। इस क्षेत्र की वाइंडिंग अथवा दूसरी ओर की वाइंडिंग में फैराडे के नियम अनुसार एक विद्युत वाहक बल यानी बैक EMF पैदा हो जाता है। यह प्रभाव इंडक्शन कहलाता है। फ्रीक्वेंसी प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज द्वारा एक सेकंड में पूरे किए गए चक्रों की संख्या फ्रीक्वेंसी कहलाती है। सर्किट्स इलेक्ट्रिक करंट के प्रवाह के लिए हमें एक सर्किट की आवश्यकता होती है। एक सर्किट एक बंद रास्ता है एक कंडक्टिव मटेरियल से बना, जहां इलेक्ट्रिक करंट क्लोज ट्रैक में फ्लो करता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में।